मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। दीवा ने पीठ पीछे कमरे पर कब्जा कर लिया, मुझे पता भी नहीं था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी मुराद, बस आप मेरी बच्चियों के लिए हमेशा अच्छे बाप बन के रहना। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है मुराद, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। तुम्हें मेरी कदर करनी चाहिए। तुम्हारे धोखे और तुम्हारे झूठ की कदर करूं मैं? मेरे प्यार की कदर करनी चाहिए। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती दीवा। अगर तुम मुराद को जीतना चाहती हो ना, तो उसके मिजाज को समझ कर चलो, वरना जिंदगी तबाह कर लोगी अपनी। जब तक कि खुदा तुम्हें बेटा नहीं दे देता। तमाम जिंदगी दाग है। खाला जान, खाला जान, अरे क्या हो गया है दीवा? देख रही हैं आप, मुराद मेरे साथ ठीक नहीं करा। कल रात को वो मेरे कमरे में सोने के बजाय देखो दीवा, मुराद उमामा का भी शौहर है और इंसाफ भी यही है कि वो उमामा को उसके हिस्से का वक्त दे। अरे तुमने किया ही क्या है शौहर को अपनी तरफ माइल करने के लिए? हर वक्त तो झगड़ती रहती हो। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मुराद तुमसे अलग हो जाएगा और मैं भी तुमसे नाखुश रहूंगी। सॉरी खाला जान। कुछ अंदाजा है तुम्हें मुराद कितना परेशान है? कारोबार में नुकसान पर नुकसान होए जा रहा है। अगर उसको घर में भी चैन ना मिले तो वो कहाँ जाएगा? लेकिन मुराद ने इस बात का जिक्र मुझसे तो नहीं किया। कैसे करेगा तुमसे जिक्र? तुम्हें तो अपनी नाराजगी से फुर्सत ही नहीं मिलती। मामा कितने बरसों से इस घर में रह रही है, एक बार ऊंची आवाज में उसने बात नहीं की। और तुमने तो खड़े खड़े रेहाना तक को सुना दी। खाला जान, कम से कम मेरा मुकाबला आप उस सुमामा से तो मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ अंदाजा है तुम्हें मुराद कितना परेशान है? कारोबार में नुकसान पर नुकसान होए जा रहा है। मुराद इतनी क्राइसिस से गुजर रहे हैं और उन्होंने किसी को नहीं बताया, मुझसे भी नहीं जिक्र किया। तुम क्या कर रही हो यहाँ? बच्चियों के लिए नूडल्स बना रही थी। अच्छा, खाला जान बता रही थी कि मुराद को नरगिसी कोफ्ते बहुत पसंद है, मुझे बनाने हैं। जाओ यहाँ से। मगर मैं तो शुरू कर चुकी हूँ। तो मैं क्या करूँ? जाओ यहाँ से।
नहीं, वो मुझे याद नहीं रहा, मैं भी बना के लाती हूँ। अम्मा परेशान है। नहीं तो अम्मा, बाबा ने दीप आंटी से शादी क्यों की? मुझे उनका यहाँ पे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हीरा, आप अभी छोटी हो ना, अब जब बड़ी हो जाओगी आपको सब खुद ही समझ आ जाएगी। अम्मा, दीपा आंटी अब हमेशा के लिए यहाँ पर रहेंगी? हाँ, दीपा आंटी हमेशा यहीं पर रहेंगी। अम्मा, फिर हम कहीं और चले जाते हैं। मुराद, आप प्लीज़ मेरे साथ कमरे में चले, मैंने आपसे एक बात करनी है। ऐसी क्या खास बात करनी है उसे मुराद से? ये सब क्या है? आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप इतने परेशान थे। ये लें, इस सब को बेच दें, आप अपना बिजनेस सेट कर लें। लेकिन अम्मा, ये सब कुछ तुम्हारा है, मैं कैसे? मैं ये सब अपनी खुशी से दे रही हूँ आपको मुराद, और वैसे भी मैं कौन सा है सब पहन लेती हूँ। अच्छा, तो मुराद के सामने नंबर बनाए जा रहे हैं। मुझसे नहीं होगा ये। मैं पहले ही तुम्हें इतनी तकलीफें, इतने दुख दे चुका हूँ, अब और नहीं। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी मुराद, आप अब बस इन्हें ले लें और इन्हें बेच दें। प्लीज़। आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैंने आपसे कहा ना, जो दुकानें मेरे नाम पर हैं वो आप बेच दें। भाई ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ गई है तुम्हें, जो तुम्हें एकदम इतनी बड़ी रकम चाहिए? इसकी ज़रूरत है। प्लीज़ आप बहस ना करें और जो कहा है वो कर दें। अच्छा बाबा, करती हूँ कुछ। तुम क्या समझती हो कि वो 2 टके के जेवर मुराद को देकर तुम मुझसे जीत जाओगी? अगर मोहब्बत खरीदनी है तो तीबा की बोली सबसे ज्यादा होगी। ये लो, पूरे 35 लाख हैं। वैसे दीबा, तुम जैसा जुनूनी भी कोई ना हो, भला इतनी बड़ी रकम देने की क्या ज़रूरत थी? अम्मी, मैं जुआ खेल रही, जितनी बड़ी रकम होगी उतनी बड़ी मेरी जीत भी होगी। और अगर हार गई ना, तो हार भी उतनी बड़ी होगी। क्या हो गया अम्मी? गलत बातें मुझसे मत निकाला करें आप। अकीला, वैसे तुम मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख रही हो। देखो ना, इतना सा मुंह निकल आया है उसका। आपा, मेरी उम्र कहाँ रही कि इनका ख्याल रखूं? इन्हें मुझे देखना चाहिए। आओ बेटा आओ। वालेकुम सलाम, जीते रहो। भाई मुराद, मेरी बेटी तो तुम्हारी फिक्र में घुलती रहती है, हर वक्त घुलती रहती है। क्यों, क्या हुआ? अब बैठी क्यों हो, दे दो ना उसे। प्लीज इनकार मत कीजिएगा। ये क्या? मेरी बच्ची की सच्ची मोहब्बत कह रही थी कि अम्मा, मुराद को पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो मेरी जायदादें किस काम की? बेच दें वो दोनों दुकानें।
पूरे 35 लाख हैं माशाल्लाह। खाला इतनी बड़ी रकम मैं कैसे? बेटा क्या लेकिन जब मैंने अपनी बेटी ही तुम्हें दे दी तो ये रकम तो बहुत मामूली सी चीज है। रख लीजिए, मैं आपकी परेशानी नहीं देख सकती। अच्छा तो फिर मैं अब चलती हूँ, मेरा ख्याल है। अरे नहीं आपा, रुके, खाना खाकर जाइएगा हमारे साथ। मुराद बेटा, आपा को रोको। ऐसे कैसे जाएंगे आप खाला? मैं मामा से कहता हूँ खाना लगाने के लिए। तुम बैठो। आपा, आपने तो अपने होने का हक अदा कर दिया है। तुम लाख गैरों को गले लगाओ पर अपने अपने ही होते हैं और वही काम आते हैं अकेला। जीती रहो। क्या कर रहे हो मामा? तुम क्या समझती हो अपनी मासूमियत और मजलूमियत से मुराद को मुझसे छीन लोगी और मैं तुम्हें उसके साथ छोड़ दूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा मामा। मुराद मेरा है, मैं अपने पैसों से उसे खरीद सकती हूँ। उसे अपने एहसानों तले इतना दबा दूंगी कि वो ना चाहते हुए भी मेरे पास आ जाएगा। तुम क्या समझती हो गूंगी बनकर अपनी मासूमियत साबित कर दोगी? क्या बात है? वो मैं मामा से कह रही थी कि जाके ऊपर बैठे सबके साथ खाना वाना मैं पका देती हूँ। अरे तुम खाला जान के साथ चलकर ऊपर बैठो ना, और मामा सब कुछ खुद ही कर लेगी। क्यों मामा? मैं कर लूँगी सब कुछ। चलो आप। वाकई मुराद, आपा ने तो आज मुझे हैरान ही कर दिया। इतना बड़ा बोझ, इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाऊंगा? बेटा बोझ की क्या बात है, जो कुछ जमीला का है वो दीबा का भी होगा, और एक ना एक दिन तो सब कुछ दीबा को ही मिलेगा। देखा, मैं ना कहती थी कि दीबा से तुम्हारी शादी जब हो जाएगी तो तुम फायदे में रहोगे। वो मामा ने तुमको क्या दिया है? सिर्फ 4 बेटियां, उल्टा बोझ। मुराद, तुम दीबा से ज्यादा ना उलझना। तुम तो जानते हो कि जुबान की जरा कड़वी है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। आज दीबा के पास जल्दी जाऊंगा तो मामा क्या सोचेगी कि मैं बिक गया, खरीद लिया उसने मुझे। मगर सच ही तो है, कितनी मदद की है उसने मेरी बिजनेस के लिए। मैं इस बात को इग्नोर भी तो नहीं कर सकता। बड़ी बेवजूद है जिंदगी कि मैं हूँ ये मुझको यकीन नहीं। मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। क्यों इंतजार कर रही हूँ मैं? मुराद अब क्यों आएंगे मेरे पास? मेरे पास है ही क्या उन्हें देने को? खाली मोहब्बत। मेरी मोहब्बत अब उनके लिए क्या मायने रखती है? कुछ भी नहीं।
अरे मेरा बेटा, इस वक्त तक क्यों जाग रही हैं आप भी तो जाग रहे हैं। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है इसलिए जाग रहा हूँ। मैं भी इसलिए जाग रही हूँ क्योंकि मेरे पापा के सिर में दर्द हो रहा है। बैठो। पापा, मैं आपका सर दबा दूँ? बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, आपके सर में मालिश कर देती हूँ। अच्छा। जब दादी जान के सर में दर्द होता था ना, तो मैं तेल लेती थी, उनके सर में ना मालिश करती थी, तो उनको इतना सुकून मिलता था। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी हीरा इतने बड़े बड़े काम करते हैं। पापा, अब हमारे कमरे में चले ना, चले ना हीरा। अब देखती हूँ कैसे जाता है वो मामा के पास। दौलत की ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर दी है ना मैंने कि मुराद उसे कभी भी नहीं गिरा सकता। वो मेरे पास आएगा, सिर्फ मेरा होकर। ओ मामा, मुराद किधर है? तुम्हारे पास? मुराद अपनी बेटियों के पास है। तो मुराद को अपनी दौलत से मुझसे तो दूर कर सकती हो, मगर उसकी बेटियों से नहीं। वो खून है उसका, और खून कभी जिस्म से अलहदा नहीं होता। एक मिनट, वो मेरा नहीं, मेरी बेटियों का कमरा है। तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। मामा, मेरे कमरे से मेरे कपड़े भी ले लो और धो दो। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि परवीन के साथ तुम भी मेरे कमरे की सफाई किया करो। बेटा, तुम तो दीबा की आदत को जानते हो और इस हालत में और भी चिड़चिड़ी हो गई। उसका ख्याल रखा करो। और कितना ख्याल रखूं उसका? जब से आई है इस घर में तब से उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त किए ही जा रहा हूं मैं, किए ही जा रहा हूं। अम्मा ने आज खाने ही नहीं बनाया, दीबा आंटी ने बनाने ही नहीं दिया। ये तमाम जिंदगी दाग है। मामा, मेरे कमरे से मेरे कपड़े भी ले लो और धो दो। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि परवीन के साथ तुम भी मेरे कमरे की सफाई किया करो। मामा, तुम जरा ध्यान रखना, परवीन कामचोर होती जा रही है। कामचोर परवीन नहीं होती जा रही है, आपकी बहू साहिबा होती जा रही है। हर वक्त उसे अपने कामों में मसरूफ रखती है। मैंने मुराद से कह दिया कि मेरे लिए एक नई मेड का बंदोबस्त कर दे। अम्मी, आप पे कमरे में धोने वाले कपड़े हैं? हाँ, कमरे में पड़े, जाके ले लो। और हाँ, किचन में आज कोई नहीं जाएगा,
मैंने अपनी सहेलियों की दावत रखी है, तो खाना मैं खुद बनाऊंगी। मगर अम्मी, बच्चियों ने स्कूल से आना है, मैंने भी खाना बनाना है। मैंने कह दिया है ना, आज किचन में कोई नहीं जाएगा। बस क्या बताऊं रेहाना, शादी को 3 महीने हो गए हैं और जिस मकसद के लिए मुराद की शादी करवाई थी उसके तो कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। बल्कि घर का माहौल और खराब होता चला जा रहा है। तो ये तो होना ही था अम्मी, बल्कि अब तो और रोब डालेगी वो। मुराद को इतनी बड़ी रकम जो देती है। अम्मी मैंने मशीन लगा दी है, आप मुझे अपने मैले कपड़े दे दें। अच्छा रेहाना, मैं बाद में बात करूंगी। रेहाना आपी का फोन है, उनसे जरा पूछे सुहा कैसी है। अच्छा रेहाना, तुम मामा से बात करो। हेलो रेहाना आपी, कैसी हैं? सुहा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुहा भी ठीक है। अच्छा, उस दिन उसे खांसी लगी हुई थी ना, अब ठीक है ना वो? दांत निकल आया उसका। अब तो मामा भी कहने लगी है। मामा कहने लग गई है? अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ना ख्याल रखना। मेरी सुहा मम्मा पुकारने लगी है। फोन अंदर रख देना और गुस्ल खाने में मेले कपड़े की टोकरी में से कपड़े निकाल देना। अरे वाह, तुमने तो बहुत तकल्लुफ कर दिया। सब कुछ मैंने खुद ही बनाया है। जानते हैं भाई, आप खाना बनाने में माहिर हैं। मुराद भाई तो फ़ैन हो गए होंगे आपके। वो क्या कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। अरे सौतन से क्यों नहीं काम करवाती? करवाऊंगी ना, सारे बर्तन वो उठाएगी, धोएगी भी वो खुद। अरे वाह, बड़ा रोब है तुम्हारा। वो तो है। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना करो, खाना भी खाओ। डाइटिंग वाइटिंग का बहाना मुझसे ना क्या करो तुम लोग। अम्मा भूख लग रही है। अम्मा, बिरयानी की खुशबू आ रही है। आज दावत है क्या? नहीं, दीबा आंटी की दावत है, हमारी नहीं। दीपा आंटी ने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया। नहीं, आप फिक्र ना करो, मैं आपको कल बिरयानी बना दूंगी। अभी मैं आपको ऑमलेट बना देती हूँ, आप उसे ब्रेड के साथ खा लेना। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद। मैं बाबा से बात करूंगी कि दीपा आंटी ने हमारे लिए खाना नहीं बनाया। हेरा, अपने बाबा को कुछ नहीं बताना है, उनको पता है ना वो कितने परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कहा ना, मैं आपको कल बिरयानी बना दूंगी, प्रॉमिस। सुनो, ग्रीन टी है? एक काम करो, 4 प्याली ग्रीन टी बना के मेरे कमरे में पहुंचा दो। और हाँ, वो बर्तन खाली हो गए, उठा लेना। खाना भी बहुत बचा है, खाना है तो खा लेना तुम लोग। से नहीं कहते हैं, जाओ अपने कमरे में। कहाँ ना जाओ। कैसी हैं आप? बहुत गुस्से में। गुस्से में क्यों? पता है आज क्या हुआ? क्या? अम्मा ने आज खाना ही नहीं बनाया, दीपा आंटी ने बनाने ही नहीं दिया। क्या कह रही है? क्या कह रही है? तुमने खाना नहीं बनाने दिया?
मतलब कि बच्चे भूखे हैं और तुम लोग शीला, मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखना। तुमने सुना है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? कितनी कमज़ोर है मेरी बेटी। और तुमने खबरदार जो बेड से नीचे पाँव उतारा। जी ठीक है। अच्छा, ये मुराद कहाँ है? डॉक्टर को छोड़ने गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। बस अकीला, मुझे यही फिक्र है कि तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है। अरे आप फिक्र ही ना करें, मेरी बच्ची है, हथेली का छाला बना कर रखूंगी मैं इसको। हाँ वो तो है, लेकिन उमामा और उसकी लड़कियाँ। अरे उमामा बच्चों की आप फिक्र मत कीजिएगा। अरे मैं हर वक्त घर में मौजूद होती हूँ, मेरी औलाद की तरह है। ठीक है, मुझे यकीन है इस बात का, लेकिन जब सौकन की औलाद हो रही हो ना तो हसद और जलन बहुत कुछ करवा लेते हैं। अम्मी आप फजूल में परेशान हो रही हैं। खाला जान तो मेरा वैसे भी बहुत ख्याल रखती हैं। मैं ज़रा कमरे में जाऊँ, थोड़ा आराम कर लूँ? बिल्कुल ठीक है, जाओ जाओ, शाबाश, आराम करो, बस आराम करो। मुबारक हो मुराद। खैर मुबारक। मामा मेरे लिए दुआ करना कि इस बार अल्लाह ने मुझे बेटा ही दे। कहीं गुस्से में आकर फतवा मत दे देना। आप बेटी को बद्दुआ समझते हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। बस कर दे मुराद, आज आपने मुझे सारे मतलब समझा दिए। मामा मुराद, तुम खुश तो हो ना? लग नहीं रहा। एक बात बताऊं, मुझे यकीन है हमारा बेटा होगा। कैसे? एक नजूमी ने मेरा हाथ देखकर मुझे बताया था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरा महबूब मेरे कदमों में होगा और मेरे 2 बेटे होंगे। और तुमने यकीन कर लिया? हाँ, क्यों नहीं यकीन करूं? एक बात तो सच हो गई और दूसरी सच होना बाकी है। सब फजूल बातें होती हैं। बस दुआ करो अल्लाह से, और उमामा और बच्चियों से मत उलझा करो। घर का माहौल भी ख़राब होता है और तुम्हारी सेहत पर भी असर पड़ेगा। मुझे समझाने के बजाय जाके अपनी चहेती बीवी और बच्चियों को समझाओ कि मेरे मुंह ना लगा करें वो। और प्लीज़, मेरे सर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है, जाने को तो नहीं कहा मुराद। मेरे साथ बैठो, बातें करो। तुम खुश तो हो ना? क्या बात है परवीन? बाजी आपका नाश्ता। किसने बनाया? वो जी उमामा बाजी ने। जरा देखूं तो क्या बनाया। ये क्या है? बाजी नाश्ता? तुम्हारी मामा बाजी ने मुझे फकीर समझा है क्या? हाँ, तुम्हारी तरह मैं इस घर की नौकरानी थी। 2 सूखी डबल रोटी और अंडा भेजा है। जाकर उससे बोलो कि मुझे निहारी और नान खानी है। जी अच्छा बाजी। और हाँ सुनो, सिर्फ उमामा बाजी की नौकरानी नहीं हो तुम, मेरी भी मुलाजमा हो। आके मेरी मालिश करो। खड़ी क्या हो? मुझे पागलों की तरह क्यों देख रही हो? जाओ। अच्छा जी। बाजी, दीवा बाजी तो नाश्ता नहीं कर रही। क्यों, क्या हुआ?
वो कह रही है कि मुझे नाश्ते को देख के उल्टी हो रही है। अरे परवीन, तू तो जानती है इन दिनों में जी मत लाता है। ला ट्रे मुझे दे दे, मैं देकर आती हूँ। अब ये थोड़ी है कि इंसान खाना पीना छोड़ दे। बाजी ये बात नहीं है, वो कह रही है कि अंडा और स्लाइस मैंने नहीं खाने हैं, बल्कि नहारी और नान खाने हैं। आपको तो पता है उसको नहारी और नान ना मिले तो वो भूलती रहेगी। अरे अब सुबह सुबह निहारी नान में कहाँ से लेकर आऊँगी? बाजी इस नाश्ते का क्या करूँ? अरे नाश्ता तू खा ले, लेकिन फिर फटाफट गोश्त वाले के पास जा और बोंग लेकर आ। अच्छा बाजी इस दूध का क्या करूँ? अरे पी ले दूध परवीन, बस जा जल्दी जा गोश्त वाले के पास। अच्छा अच्छा। ओ मामा, परवीन गोश्त ले आए तो तुम निहारी चढ़ा देना प्रेशर कुकर में। अरे तुम तो जानती हो दीबा को, अगर निहारी नहीं मिलेगी तो माँ को फोन कर करके पता नहीं क्या कहानियां सुनाएगी। बाजी दीपा बाजी के भी बड़े नखरे हो गए हैं। ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लगता है दुनिया का कोई अनोखा काम कर रही है। अब आप भी तो ऐसी हालत में थी, सारे घर को देखती थी, वो तो बिस्तर से चिपक के रह गई है। चुप करके काम करो अपना परवीन। बाजी सच ही तो कह रही हूँ, बड़ी बाजी भी सही नहीं कर रही। आपकी बार में असूल कुछ और उनकी बार में और। मैंने कहा ना अपना काम करो। बाजी मैंने सच नहीं कहा। बहुत बोलने लग गई हो तुम परवीन। मैंने कहा ना अपना काम करो जाके। बाजी पहले मैं कभी बोली हूँ? अगर नौकर को भी इज्जत और प्यार ना मिले ना तो वो भी फट पड़ता है। आप तो मालिक हैं जी। जाओ। अच्छा बाजी। याद रखना। बोलो क्या है ये? उमामा बाजी आपको बड़ी बाजी बुला रही है। अच्छा, क्या कह रही हैं वो? जी पता नहीं, मुझे कहा है बुला के ले आए। अच्छा आप लोग अपना होमवर्क करो, मैं ज़रा दादी की बात सुन के। अम्मा आपने तो अभी मुझे मैथ्स का होमवर्क करवाना है। मेरी जान मैं आपको आके करवा दूंगी ना। चलो। जी अम्मी। बेटा दीबा का चाइनीज चावल खाने को जी चाह रहा है, जरा बना लो। अम्मी इस वक्त? अरे शाबाश, बना लो ना जाके चाइनीज चावल, वरना तुम्हें पता है कितना शोर मचाएगी। अम्मी मैंने बच्चियों को पढ़ाई करानी है, उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। देख तो रही हो मेरी क्या हालत हो रही है, सुबह से मैदा जले जा रहा है, अब इस हालत में जाके बावर्ची खाने में खड़ी हो जाओ। अरे नहीं नहीं मैम, अच्छा मैं बना के लाती हूँ। अम्मा आपने क्या कर रही हैं? मैं कब से आपका कमरे में वेट कर रही थी। अब चलो मैं खाना बना के आती हूँ। अम्मा आप इस वक्त किसके लिए खाना बनाएंगे? दीबा आंटी के लिए। अगर उनको खाना है तो खुद बना लें। बेटा उनकी तबीयत ख़राब है ना ज़रा, तो आप चलो मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। जाओ, शाबाश। मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ। अरे तुम फल लेकर आए हो, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था खाने का। पापा आप एप्पल लेकर आए। एप्पल तो मुझे बहुत पसंद है। तो खाओ ना आप, लेकिन देखो धोकर खाना है, थोड़ा सा गंदा हो रहा होगा। जाओ। ए ना दीदी, वापस रखो एप्पल। मेरे लिए लाए, तुम्हारे लिए नहीं लाए। दीपा मैं सबके लिए लेकर आया हूँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा तो ठीक है, आइंदा से मेरे लिए अलग सामान आएगा और इन लोगों के लिए अलग। मुराद ठीक ही कह रही है दीबा, आइंदा फल अलग अलग लाया करो। लेकिन हमने काफी सारे फल हैं, मतलब अकेली थोड़ी खा लेगी वो। बाबा मैं फल नहीं खाना। चलो नहीं मैं फिर
बहुत ही छोटी हरकत की है तुमने। देखा खाला जान, ये हमेशा मुझसे इस तरह ही बात करते हैं, मुझे ही सुनाते रहते हैं, जबकि मेरी ऐसी हालत है। आराम से मुराद, देख तो रहे हो उसकी हालत कितनी नाजुक है। अब चुप कराओ। अरे चुप कराओ दीपा को। देखा, चुप कराए बगैर ही चले गए। कोई ख्याल नहीं है इस आदमी को मेरा। अरे क्या हो गया तुमको मुराद? बेटा तुम तो दीपा की आदत को जानते हो और इस हालत में और भी चिड़चिड़ी हो गई। उसका ख्याल रखा करो। और कितना ख्याल रखूं उसका? जब से आई है इस घर में तब से उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त किए ही जा रहा हूं मैं, किए ही जा रहा हूं। उससे ज्यादा तो मेरी बेटियां समझदार हैं, ज्यादा अक्लमंद हैं उससे। देखो मुराद, तुम ये ना भूलना कि वो भी तुम्हारी बीवी है, बल्कि मोहसिन है तुम्हारी। इतनी बड़ी रकम दे देना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बल्कि अब तो वो इस घर को वारिस भी देने वाली है। और तुम देखना मुराद, इंशाल्लाह इस दफ़ा बेटा ही होगा, मुझे पूरा यकीन है। इसी उम्मीद पे सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ अम्मी, वरना कब रहने दो मुराद। अरे मुँह सुजाकर बैठिए, जाके उसके मना लो। अम्मा, बाबा आ गए। अच्छा, आपके बाबा आ गए? अम्मा आप भी चले ना। बेटा मुझे बड़ा काम है अभी, मैं बाद में आ जाऊंगी। दीबा आंटी को देखें कैसे बैठी रहती है आराम से। आप सारा काम क्यों करती हैं? देखे आपने बाल भी नहीं बनाए और ना कपड़े चेंज किए हैं। अब मुझे नहीं पता, आप बाल बना कर आए और कपड़े चेंज करके आए। अच्छा मेरी जान, आप जाओ, मैं आती हूँ। तुम इस घर का हिस्सा हो, इस घर का फर्द हो। मेरी बेटियां तुम्हारी भी बेटियां हैं। अगर तुम उन्हें मोहब्बत दोगी तो वो भी तुम्हारी इज्जत करेगी। दीबा के यहाँ 2 बेटे, अगर उसने मुराद को मुझसे छीनी, मुराद की सारी मोहब्बत मुझसे छीनी। मुराद, सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है। उसने मुझे जलाने की कोशिश की है और फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। मामा, बच्चों के साथ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो होते ही रहते हैं ना, तो मैनेज कर लेना। दीपा को हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। फिजा ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी।